एकांकी प्रश्न देखेंगे। दो समांतर पटरियां उत्तर दक्षिण दिशा में हैं। जैसा पहले भी बताया गया, उत्तर केवल इतना एरो अगर कहीं बना हुआ हो, ये चाहे NWES नहीं लिखे हुए हो, जितने भी नक्शे होते हैं सब में इस तरह की ये चीज बनी होती है। इसका मतलब है ये स्टैंडर्ड चीज है। इसका मतलब है कि जो एरो है वो नॉर्थ हो गया, और नॉर्थ इधर है तो राइट साइड में ईस्ट होगा ही। इधर ईस्ट है इधर वेस्ट होगा, इधर नॉर्थ है इधर साउथ होगा। तो कह रहा है दो पटरियां समांतर उत्तर दक्षिण दिशा में है। उत्तर और दक्षिण मतलब ऐसे पटरियां हैं, ये दो पटरियां हो गई इस तरीके से। एक रेलगाड़ी ए उत्तर दिशा में, एक रेलगाड़ी ए उत्तर दिशा में 54 किलोमीटर प्रति घंटा, इसको हमने 15 मीटर प्रति सेकंड ऐसे कैलकुलेट करके निकाल लिया। और दूसरी गाड़ी बी 90 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से ये दक्षिण दिशा में जा रही है। तो ए इस दिशा में जा रही है, बी इस दिशा में जा रही है। अगर हम इस दिशा को पॉजिटिव मान रहे हैं तो अपने आप में ये दिशा नेगेटिव हो गई, यानी इधर जो जाएगी उसको हम पॉजिटिव लेंगे और जो नेगेटिव आएगा उसको इधर मान देंगे। ध्यान से जरा देखें, मान लीजिए हमें निकालना है ए के सापेक्ष बी का आपेक्षिक वेग। ए के सापेक्ष निकालना है, इसका मतलब ए के वेग को घटाना पड़ेगा। बी का वेग निकालना है, इसका मतलब बी के वेग में से ए के सापेक्ष बी का मतलब VB माइनस VA, जिसके सापेक्ष निकालना है उसके वेग को घटाना होता है। और ऐसे लिखा जाता है VB वेलोसिटी ऑफ B विद रेस्पेक्ट टू A, A के सापेक्ष B का। VB मतलब वेलोसिटी ऑफ B, A मतलब A के सापेक्ष, जिसके सापेक्ष है उसको घटाना है। तो VB माइनस VA, VB देखिए हमने ये दिशा पॉजिटिव मानी है तो अपने आप में ये दिशा हमने नेगेटिव तय कर दी। VA इस दिशा में है पॉजिटिव, VB इस दिशा में है नेगेटिव। तो VB नेगेटिव इस दिशा में है ना नेगेटिव, और VA इस दिशा में है पॉजिटिव 15, ये 15 है ये 25 है। तो -25 -15 -40 मीटर प्रति सेकंड आया। माइनस का मतलब ये दिशा दक्षिण की ओर। पहले से तय करेंगे इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव, हम उल्टा भी तय कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा प्रश्न पर। अगर हम इधर पॉजिटिव कहेंगे इधर नेगेटिव कह लीजिए, तो जो पॉजिटिव आएगा इसका मतलब इधर होगा, नेगेटिव आएगा इधर होगा, यानी जो भी तय करेंगे फिर आंसर को भी उसी तरह से डिफाइन करेंगे। यहां हमने इस जो हल किया हुआ है इस दिशा को पॉजिटिव माना हुआ है, तो इस दिशा में जो आएगा वो पॉजिटिव होगा और इस दिशा में जो होगा वो नेगेटिव होगा। नेगेटिव आएगा उसकी दिशा ये मानी जाएगी, पॉजिटिव आएगा उसकी दिशा ये मानी जाएगी। तो ये VBA -40 आया है, इसका मतलब उत्तर से दक्षिण दिशा में, माइनस मतलब ये दिशा उत्तर से दक्षिण दिशा में। जैसे पूछा जाए B के सापेक्ष पृथ्वी का आपेक्षिक वेग, B के सापेक्ष पृथ्वी का मतलब VE वेलोसिटी ऑफ E पृथ्वी का, B के सापेक्ष, तो B के वेग को घटाना है माइनस VB और लिखा जाएगा VEB वेलोसिटी ऑफ E विद रेस्पेक्ट टू B, VE माइनस VB। अब VE पृथ्वी के सापेक्ष तो सारी चीजें चल रही हैं, पृथ्वी को शून्य वेग से चलता हुआ माना जाएगा इस पर सारी वस्तुओं के लिए, तो 0 माइनस VB माइनस का 25 लिखा है क्योंकि हमने VB है इस दिशा में और इस दिशा वाली चाल को नेगेटिव लिया है। प्लस 25 मीटर प्रति सेकंड आया, प्लस आया, इसका मतलब ये दिशा हो गई। तो B के सापेक्ष पृथ्वी का आपेक्षिक वेग, B के सापेक्ष पृथ्वी का आपेक्षिक वेग मतलब B पर खड़ा हुआ कोई व्यक्ति देखे पृथ्वी हमें इस दिशा में प्लस इस दिशा में जाती हुई दिखाई पड़ेगी दक्षिण से उत्तर की ओर।
अब एक और इसमें प्रश्न दिया हुआ है, ये एनसीईआरटी की किताब का प्रश्न है आपका। रेलगाड़ी ए की छत पर गति की विपरीत दिशा में, रेलगाड़ी ए की छत पर गति की विपरीत दिशा में, अब इसकी गति तो प्लस मानी गई, प्लस दिशा में मानी गई है, इसकी विपरीत दिशा मतलब माइनस। रेलगाड़ी ए की छत पर गति की विपरीत दिशा में, एक रेलगाड़ी ए के सापेक्ष 18 किलोमीटर पर आवर दौड़ते हुए बंदर के वेग की गणना कीजिए जो पृथ्वी पर खड़े व्यक्ति द्वारा देखा जा रहा है। देखिए क्या कहा है, बंदर दौड़ रहा है रेलगाड़ी ए के सापेक्ष इस वेग से, ये बंदर का वेग है, रेलगाड़ी ए के सापेक्ष वेग है, इसका मतलब ये मंकी का वेग है ए के सापेक्ष, मंकी का वेग ए के सापेक्ष, और ये माइनस का है। माइनस का क्यों है? क्योंकि ए इस दिशा में जा रहा है, ए गाड़ी इस दिशा में जा रही है, और बंदर को कहा गया है कि वो गति की विपरीत दिशा में, यानी इस दिशा में, गाड़ी ऐसे जा रही है, इसकी छत पर है बंदर, वो इधर जा रहा है, तो वीए की दिशा हमने पॉजिटिव मानी है, तो बंदर का वेग माइनस का हो गया। तो VMA बंदर की चाल, बंदर का वेग गाड़ी के सापेक्ष -5 मीटर प्रति सेकंड हो गया। पूछा क्या गया है? पूछा गया है उस बंदर के वेग की गणना कीजिए, यानी बंदर का वेग पूछा गया है जो पृथ्वी पर खड़े व्यक्ति द्वारा देखा जा रहा है। इसका मतलब पृथ्वी के पर खड़े व्यक्ति द्वारा मतलब पृथ्वी के सापेक्ष बंदर दौड़ रहा है गाड़ी की छत पर, गाड़ी के सापेक्ष इधर दौड़ रहा है। वो व्यक्ति जो बाहर खड़ा है, पृथ्वी पर खड़ा है, ये इसको बंदर किधर और कितनी चाल से दौड़ता हुआ दिखाई पड़ेगा, ये प्रश्न है। यानी पूछा गया है उस बंदर के वेग की गणना कीजिए, मतलब VM वेलोसिटी ऑफ मंकी M, जो पृथ्वी पर खड़े व्यक्ति द्वारा देखा जा रहा है पृथ्वी के सापेक्ष, यानी पूछा गया है VME, पूछा गया है जो ज्ञात करना है वो VME है, और VME का मतलब वेलोसिटी ऑफ M माइनस वेलोसिटी ऑफ E। दिया हुआ है VMA वेलोसिटी ऑफ मंकी विद रेस्पेक्ट टू A -5 मीटर प्रति सेकंड, क्योंकि ए गाड़ी की दिशा को हमने पॉजिटिव माना हुआ है, उसकी विपरीत दिशा में बंदर जा रहा है, तो VM माइनस VA -5 हो गया। और VA मतलब ए की गाड़ी ए की चाल, गाड़ी ए की चाल, ये सब पृथ्वी के सापेक्ष ही है, पृथ्वी को स्थिर मानते हुए ही गाड़ी जा रही है। इसका मतलब VAE ही है। VA गाड़ी ए की चाल मतलब गाड़ी ए की पृथ्वी के सापेक्ष चाल, पटरियां तो स्थिर है ना, तो VAE, और VAE का मतलब क्या होना चाहिए? VA माइनस VE, VA वेलोसिटी ऑफ A विद रेस्पेक्ट टू E के सापेक्ष, यानी VA माइनस VE। अब ये दिया हुआ है 15 है, क्योंकि गाड़ी की चाल प्लस मानी हुई है, ए की डायरेक्शन हमने ये मानी हुई है प्लस की, 15 है, तो VA माइनस VE बराबर 15। अगर हम दोनों को जोड़ दें तो जोड़ते देखिए VA कैंसिल हो जाएगा, बचेगा VM माइनस VE, और यही हमें ज्ञात करना था। VM माइनस VE मतलब VME वेलोसिटी ऑफ मंकी विद रेस्पेक्ट टू E, पृथ्वी के सापेक्ष मंकी का वेग, पृथ्वी पर खड़े व्यक्ति के सापेक्ष मंकी किस वेग से जाता हुआ दिखाई पड़ेगा। और ये प्लस आया है, प्लस का मतलब इस दिशा में, ये दिशा हमने प्लस मानी हुई है, इस दिशा मतलब दक्षिण से उत्तर की ओर, तो दक्षिण से उत्तर की ओर ये बंदर हमें, जो पृथ्वी पर खड़ा व्यक्ति है, उसे 10 मीटर प्रति सेकंड की चाल से जाता हुआ दिखाई पड़ेगा। तो ये हुआ 10 मीटर पर सेकंड
साउथ टू नॉर्थ, इसलिए प्लस आया है। तो बहुत अच्छी तरीके से इन सबको तैयार करिए। आपेक्षिक वेग से संबंधित 2-3 सवाल आपको दिखाए गए हैं, इनको अगर कर लेंगे तो सब तरह के क्वेश्चन फिर होने शुरू हो जाएंगे। प्रयास करें, मेहनत करें।